होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो भक्तों, जब देवी करवा के पति नदी में स्नान करने लगे तब एक बड़े ही बलवान मगरमच्छ ने आके उनके पैरों को पकड़ लिया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इस कारण वे इस बात से पूर्णतः अनजान और अनभिज्ञ थे। परंतु जब मगरमच्छ उन्हें गहरे जल के भीतर खींचने लगा तब वे अपनी मृत्यु को अत्यंत निकट देखकर बहुत भयभीत हो गए और बड़े ही दीन स्वर में अपनी सहायता के लिए जोर जोर से करवा को पुकारने लगे। अब आगे श्रवण कीजिए, तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता करवा की जय। करवा ने आवाज सुनी जब पहुँच गई पति के सम्मुख, तब देखा संकट पति के ऊपर, भीषण कष्ट पड़ा प्राणों पर। काल स्वरूप मगर वह बनकर खींच रहा है जल के भीतर। करवा ने एक धागा लेकर बांधा मगरमच्छ को कसकर। सुहागिनों का ये त्योहार है, इसकी तो शक्ति अपार है, इसकी तो शक्ति अपार। सुहागिनों का यह त्योहार। धागे में प्रभाव अति आया, मगरमच्छ हिल डुल न पाया। करवा ने जब दे दिया, मगर बन गया शीला समान। करवा ने किया बहुत उपाय, किंतु सकी न पैर छुड़ाए। कोई उपाय काम न आया, दोनों पर ही संकट छाया। सुहागिनों का ये त्योहार है, इसकी तो शक्ति अपार है, इसकी तो शक्ति अपार। सुहागिनों का यह त्योहार। भक्तों, देवी करवा ने अपने पति को उस मगरमच्छ से छुड़ाने का बड़ा प्रयत्न किया, परंतु किसी भी तरह पति के पांव को छुड़ा न सकी। अंत में अपने पति और मगरमच्छ दोनों के प्राणों पर भयंकर संकट देखकर देवी करवा के मन में एक उपाय आया और फिर उन्होंने तुरंत ही अपने सतीत्व के प्रभाव से यमलोक प्रस्थान कर दिया। जब वे यमलोक पहुँचे तब यमराज चित्रगुप्त की खाते को देख रहे थे। अब आगे श्रवण कीजिए, तो प्रेम से बोले भक्तों, माता करवा की जय। 7 सिंह लेकर करवा ने किया मंत्र अभिमंत्रित, उसमें मंत्रों ने प्रभाव दिखलाया। यम का मन अतिशय घबराया, चित्रगुप्त का खाता बिखर कर उड़ने लगा अनंत गगन पर। यम बोले, हे देवी आओ, क्या इच्छा है वह बतलाओ। सुहागिनों का ये त्योहार है, इसकी तो शक्ति अपार है, इसकी तो शक्ति अपार। सुहागिनों का यह त्योहार। देवी करवा हाथ जोड़कर बोली है, यमदेव से सादर है मेरे पति के प्राणों पर संकट छाया अति भयंकर। नदी में उन्हें करते स्नान एक मगर ने पकड़ान। मैं उपाय सब करके हारी, किंतु मिटाना संकट भारी। सुहागिनों का ये त्योहार है, इसकी तो शक्ति अपार है, इसकी तो शक्ति अपार। सुहागिनों का यह त्योहार। भक्तों,
देवी करवा यमराज को सब बात बताकर कहती है, हे यमदेव, आप अपनी शक्ति से उस मगरमच्छ के प्राणों को हरण करके मेरे पति को जीवन दान देने की कृपा कीजिए। देवी करवा की बातों को सुनकर यमराज कहते हैं, हे देवी, मैं ऐसा करने में पूर्णतः असमर्थ हूँ, क्योंकि यह कार्य सृष्टि विधान के बिल्कुल विपरीत है, और यदि मैं ऐसा करना भी चाहूँ तब भी नहीं कर सकता, क्योंकि उस मगरमच्छ की आयु अभी शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूर्ण हो चुकी है। अब आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता करवा की जय।